श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुवे नमः। श्री गिरिजादेव्यै नमः। नमः पूर्वेभ्यः पूर्वजेभ्यः ऋषिभ्यश्च। समस्त ज्योतिषप्रेमी धर्मप्रेमी सनातन धर्म मतावलंबियों समस्त हिंदुओं को आज मैं गोपाष्टमी जो 9 नवंबर 2024 को है, गोपाष्टमी गोरक्षा दिवस के रूप में मनानी चाहिए। और गोपाष्टमी पर गौ माता की स्तुति के साथ मैं इस वार्ता को प्रारंभ करूंगा। ओम नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः स्वरेभ्यः एव च नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। गवे नमः। गौ माता की जय। धर्मप्रेमी सज्जनों, आज मैं जब यह वार्ता आपके सम्मुख प्रस्तुत कर रहा हूँ, आज है 7 नवंबर का दिन। आज ही के दिन 7 नवंबर 1966 को धर्म सम्राट करपाती जी महाराज के नेतृत्व में गाय की रक्षा के लिए भारत में गो रक्षा संरक्षण कानून बने, गो हत्या बंद करने का कानून बने। इस लक्ष्य को लेकर के गैर राजनीतिक यह आंदोलन था। 7 नवंबर 1966 को परम पूज्य धर्म सम्राट करपाती जी महाराज के नेतृत्व में जगन्नाथपुरी के शंकराचार्य जी, ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य जी, द्वारिका पीठ के शंकराचार्य जी और वल्लभ संप्रदाय के सभी पीठों के आचार्य, रामानुज संप्रदाय के सभी पीठों के आचार्य, माधव संप्रदाय के सभी पीठों के आचार्य, रामानंद संप्रदाय के सभी पीठों के आचार्य और इसके साथ ही आर्य समाज के जितने भी बड़े आचार्य थे वे सभी, और जो हमारा नाथ संप्रदाय है गुरु गोरक्षनाथ जी का नाथ संप्रदाय के सभी बड़े धर्माचार्य, जैन संप्रदाय के सबसे बड़े जो आचार्य और मुनिजन हैं वे, और बौद्ध संप्रदाय के सभी लोग, सिख समाज के हमारा जो सिख समाज है उसके प्रतिनिधि, और सिख समाज से तो हजारों हजार निहंग सिख और हजारों हजार नागा साधु सहित लाखों लोग थे। पूज्य करपाती जी महाराज के नेतृत्व में लाल किला मैदान से यह जुलूस चलते हुए 1 बजे भारत के संसद भवन पहुंच गया था। और इस आंदोलन का उद्देश्य था गौ माता की रक्षा। उस समय संसद सत्र चल रहा था और संसद भवन पर पहुंच गया जन सैलाब, तो संत समाज का संबोधन प्रारंभ हुआ। ये लगभग 7 नवंबर को अपराह्न 3 बजे की घटना होगी। आर्य समाज के स्वामी रामेश्वरानंद जी भाषण देने लगे और उन्होंने कहा कि ये संसद और इस संसद में बैठे हुए जितने भी प्रतिनिधि हैं, लोकसभा के सांसद हैं, ये सब गूंगे और बहरे हो गए हैं और ये शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन जो किया जा रहा है गो रक्षा के लिए उसको नहीं सुन रहे हैं, नहीं देख रहे हैं। और क्यों नहीं,
इनको संसद से बाहर निकाल दिया जाए। इंदिरा गांधी जी उस समय प्रधानमंत्री थी। इंदिरा को जब उसके सचिवों ने ये बात सुनाई कि संतों की गो सेवकों की जो भीड़ है वह संसद भवन के बाहर आ गई है, तो इंदिरा गांधी ने 7 नवंबर 1966 को अपराह्न 3 बजे निहत्थे संत और गोभक्त जो थे उन पर गोली चलाने के आदेश दे दिए। और ताबड़तोड़ गोलियां निहत्थे संतों पर चलाई गई। इतना क्रूर अत्याचार तो इस देश पर, इस देश के संतों पर, इस देश के रहने वालों पर अंग्रेजों ने भी नहीं किया था। 5,000 से अधिक संतों की हत्या हो गई। उन्होंने गो रक्षा के लिए, गो माता के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। और इस समाचार को न छपने देने के लिए सभी राष्ट्रीय समाचार पत्रों पर सेंसर लगा दिया गया। किसी भी राष्ट्रीय समाचार पत्र में इस नृशंस हत्याकांड की सूचना प्रकाशित भी नहीं हुई। और कुछ समय बाद गीता प्रेस गोरखपुर ने गौ विशेषांक के रूप में, जो अपने कल्याण का विशेषांक है, उसे प्रकाशित किया और उसमें इस घटना को विस्तार रूप से प्रकाशित किया गया। आज कई बुद्धिजीवी, कई हिंदू धर्म प्रेमी ये प्रश्न करते हैं, शंकराचार्यों पर प्रश्न उठाते हैं, प्रश्न चिन्ह लगाते हैं कि शंकराचार्य हिंदू धर्म के लिए क्या करते हैं। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि 7 नवंबर 1966 को जो गोरक्षा आंदोलन पूज्य धर्म सम्राट पूज्य करपात्री जी महाराज के नेतृत्व में चलाया जा रहा था, उसमें सभी शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, रामानंदाचार्य थे और 5,000 से अधिक संतों की हत्या हो गई। तो उस समय आज प्रश्न चिन्ह लगाने वाले जो हिंदू हैं शंकराचार्यों पर, उनकी चेतना उस समय से आज तक क्यों जागृत नहीं हुई? सोशल मीडिया पर और व्यासपीठों पर बड़े बड़े प्रवचन करने वाले हमारे धर्माचार्य और कथावाचकों से भी मेरा आग्रह यह है कि इतने बड़े नृशंस हत्याकांड की चर्चा आज आपके प्रवचनों में क्यों नहीं होती है? जब आप शंकराचार्य के साथ उस समय खड़े नहीं हुए, हिंदू समाज के ही पुरोधाओ, तो शंकराचार्य आपके साथ आज कैसे खड़े हो सकते हैं? क्योंकि उस समय इतनी बड़े कांड के बाद शंकराचार्य जी के 5 लाख नागा सैनिक थे। 5 लाख, ये 5 लाख नागा सैनिक और शंकराचार्य जी के 13 अखाड़े हैं। यद्यपि
जो आज अखाड़ों के मंडलेश्वर महामंडलेश्वर है और महंत श्रीमंत हैं, वे शंकराचार्यों को नहीं मानते, वो अपने को शंकराचार्यों का अनुयायी नहीं मानते। लेकिन इनकी स्थापना हमारे आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी ने की थी। ये जितने भी नागा सैनिक हैं, ये शंकराचार्य जी के सैनिक हैं। ये जितने भी अखाड़े हैं, इन अखाड़ों में वर्तमान समय में एक अनुमान के अनुसार 10 लाख से अधिक जो अखाड़ों में संत हैं, साधु हैं, 10 लाख से अधिक हैं। 10 लाख साधु, 5 लाख नागा सैनिक, 15 लाख, और उस समय लगभग गौ को अपनी माता मानने वाले शंकराचार्य जी के अनुयायी 60 करोड़ से अधिक अनुयायी थे। ये लोग उस समय कहाँ गए? ये क्यों शांत बैठे रहे? ये हमारे सनातन धर्म और हिंदुओं के पास एक बहुत बड़ा उस समय था जब इनकी चेतना जागृत होती और ये शंकराचार्य के साथ खड़े होते, तो उस समय गो रक्षा कानून बन जाता। और हमारे जितने भी संप्रदाय थे, जैन संप्रदाय, सिख संप्रदाय, बौद्ध संप्रदाय, रामानुज, शैव, शाक्त, सौर, गणपत्य, सभी संप्रदाय उस समय इकट्ठे थे। सबके धर्मगुरु वहाँ पर उपस्थित थे, आर्य समाज भी वहाँ पर था। तो सब लोग अगर इस नृशंस हत्याकांड के बाद उठ खड़े होते तो सनातन का एकत्व भी होता और गौ माता की भी रक्षा होती। इस कांड के बाद हमारे शंकराचार्यों ने 90 दिन का अनशन किया, उपवास किया, लेकिन फिर भी हिंदू समाज की चेतना जागृत नहीं हुई। जब हिंदू समाज ही शंकराचार्य के साथ नहीं है तो शंकराचार्य हिंदुओं के लिए क्या कर सकते हैं? ये उनका प्रश्न चिन्ह लगाने वालों का उत्तर है। आज भारत में दिनों दिन और गो हत्याएं बढ़ती जा रही हैं और भारतवर्ष में लगभग 1600 कसाई खाने रजिस्टर्ड हैं जो भारत सरकार द्वारा मान्य हैं, जिनमें गो हत्या हो रही है 1600। और बताया जाता है कि 54 कंपनियां भारतवर्ष में ऐसी हैं जो गोमांस का विदेशों को निर्यात कर रही हैं। और ऐसा बताया जाता है कि उसमें 2-3 कंपनियां हिंदुओं की भी हैं या हिंदुओं का उसमें शेयर है, व्यापार कर रहे हैं गोमांस का। इससे अधिक भारतवर्ष जिसके इष्ट ही गोपाल हैं, गोपाल के देश में गो हत्या होकर के गाय के मांस का निर्यात हो रहा है। इससे अधिक भारतवर्ष के लिए शोचनीय विषय क्या हो सकता है? और भारतवर्ष से प्रतिवर्ष लाखों टन गोमांस का निर्यात हो रहा है। प्रतिवर्ष लाखों टन गोमांस यहाँ से बाहर जा रहा है। आज भारतवर्ष का कोई भी स्टेट ऐसा नहीं है भारतवर्ष का ऐसा कोई भी स्टेट नहीं है जहां गोहत्या नहीं हो रही हो। इसलिए सभी गो भक्तों से, जो भी गाय का भक्त है जो गाय का भक्त है वह हिंदू है। अब हमने हिंदू की एक परिभाषा कर दी है, जो गो भक्त है वह हिंदू है, जो गो भक्त नहीं है वह हिंदू नहीं है, भले उसका नाम हिंदू है। गोमांस खाने वाला कभी हिंदू हो नहीं सकता, क्योंकि
सनातन धर्म के जो मुख्य स्तंभ हैं, उन मुख्य स्तंभों में गौ धेनु एक प्रमुख स्तंभ है। गौ के बिना सनातन धर्म की परिकल्पना भी नहीं की जा सकती है। आज प्रत्येक सनातन धर्मी को गो रक्षा के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए। आज की तुच्छ और सत्ता लोलुप राजनीति से गो हत्या बंदी कानून की अपेक्षा करना बहुत बड़ी भूल होगी। आज सभी धर्म प्रेमी सज्जनों को जो गोपालन गाय नहीं भी रख सकते हैं तो गौशालाओं में गोपालन के लिए सहयोग करनी चाहिए, गो संवर्धन के लिए काम करनी चाहिए और जन जन में चेतना जगानी चाहिए। और गौ के बिना धर्म की कल्पना ही निरर्थक है। गौ के बिना सनातन धर्म की कल्पना ही निरर्थक है। अंत में अधिक न कहते हुए 7 नवंबर 1966 को गो रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले सभी गोभक्त संतों को विनम्र श्रद्धांजलि देते हुए, गौ माता से प्रार्थना करते हुए इस प्रसंग को गौ माता से प्रार्थना करते हैं कि आज 1966 वाली चेतना गौ भक्तों के हृदय में पुनः जागृत हो और गो रक्षा के लिए सभी सत संप्रदाय एक मंच पर आ जाएं। यही प्रार्थना गौ माता से हम करते हैं, गोपाल से हम करते हैं और इस प्रसंग को गौ माता के स्मरण पूर्वक यहीं पर विश्राम देंगे। गावो ममाकृतः सन्तु, गावो मे सन्तु पृष्ठतः, गावो मे पार्श्वयोः सन्तु, गवां मध्ये वसाम्यहम्। एक बार प्रेम से बोले गौ माता की जय। हरि ओम तत्सत।